हेलो एवरीबॉडी। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए या रेलवे में जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी तैयारी सीबीटी 1 या सीबीटी 2 से थोड़ी अलग होती है। उसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये जानना होता है कि टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस मानसिक क्षमता या गुण की हमारी जांच होने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस भी करना है और अपने उस क्षमता को बढ़ाना भी है। अगर वो क्षमता आपकी सही है, ठीक ठाक काम कर रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 4-5 जो टेस्ट पूछे जाते हैं उनमें से कोई कोई सेक्शन किसी किसी स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ खास विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सीबीटी 1 या 2 की तैयारी किए थे उस तरीके से थोड़ा हटकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके मानसिक क्षमता की जांच होती है। और सुरक्षा से जुड़े हुए कोई भी जॉब आप करने जाते हैं तो उसमें ये जांच करने की कोशिश की जाती है कि आपकी मानसिक क्षमता उस जॉब के रिक्वायरमेंट के ज़रूरतों के अनुसार है या नहीं, और इसी के लिए खास तरह का टेस्ट लिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखिए कि ये एक तरह का 20-20 मैच है। टेस्ट मैच में आपको संभलने का मौका मिलता है, लेकिन सीबीटी 1 या 2 मान के चलिए टेस्ट मैच है, वहाँ पर अगर 1.5 घंटे 2 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें थोड़ा आपका स्कोर या परफॉर्मेंस किसी खास पीरियड में कम भी होता है, फिर भी आप उसको मेकअप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के दौरान। वहाँ पर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कंसेप्ट इतना बेहतर होना चाहिए कि आप उन समस्याओं को के आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन आपके पास हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूछा क्या जाता है। तो इस टेस्ट में आपसे 5 टेस्ट पूछे जाएंगे। इस टेस्ट बैटरी में 5 टेस्ट हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण। अब ये बुद्धि परीक्षण में आपके दिमाग की जांच की जाती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और इंटेलिजेंट होने के लिए दो बातों का बहुत जरूरत, जो दो बातों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है लॉजिक, रीजनिंग या कंसेप्ट। आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता कैसी है और आपका कंसेप्ट कैसा है, ये दोनों बातें अगर सही है तब आपका ये टेस्ट निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और इस टेस्ट में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन आमतौर पर जो प्रश्न होता है उसे हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में जब हम क्लास या वर्ग बनाएंगे दिए गए एलिमेंट्स का, तो किस लॉजिक को दिमाग में रखना है आपको ये जानना पड़ेगा। करीब करीब 10 से 12 लॉजिक हैं जो एक के बाद एक आपके दिमाग में आने चाहिए। तो पहले उस लॉजिक को समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार प्रैक्टिस करना होगा, तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि हर सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना है। जैसे 5 टेस्ट हैं तो पांचों को क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। 42% एनटीएस होना चाहिए। अब एनटीएस क्या है और कैसे निकाला जाता है इसके बाद इसकी जानकारी हम आगे कभी देंगे आपको। दूसरा टेस्ट है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, चयनात्मक परीक्षण। चयनात्मक का मतलब हुआ भीड़ में से कुछ खास चीजों को चुनना, है ना। अटेंशन, आप कितने फोकस्ड हैं, कितना कंसंट्रेशन आपका बेहतर है। यानी यहाँ पर आपके किस मानसिक क्षमता की जांच हो रही है, कंसंट्रेशन की। आपका कंसंट्रेशन कितना बेहतर है और जो जरूरत है उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि नहीं, या इधर उधर फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए चावल में से अगर कंकड़ निकालना हो तो हमारा फोकस कहाँ होगा, चावल पर होगा या कंकड़ पर होगा? निश्चित रूप से कंकड़ पर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कंकड़ का चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ आपको साइकोलॉजिकल अभ्यास करना पड़ेगा, और प्लस एग्जाम में जो टेस्ट पूछा जाएगा वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्ट पूछा जाता है वो ऑड नंबर एडिशन या काउंटिंग ऑड नंबर, अभी तक दो तरह से पूछे गए हैं। मतलब बहुत सारी संख्याएं होगी, उस संख्याओं में आपको ऑड नंबर को चुनना है, विषम संख्याओं को चुनना है, ज्ञात करना है, उनका जोड़ ज्ञात करना है, वो योगफल कितना होगा उनका दिए गए ऑप्शन में से ये आपको जानकारी देनी है। तीसरा है स्पाशियल स्कैनिंग टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण। स्थानिक क्षमता परीक्षण का मतलब हो गया
दो स्थानों के बीच की दूरी का अंदाजा आप कितना सही लगा सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं दो बिंदु, 2 पॉइंट या 2 स्थानों के बीच की दूरी। और इसको जांच करने के लिए आपसे जो टेस्ट पूछा जाता है वह है शॉर्ट रूट, है ना, छोटा रास्ता खोज परीक्षण हम बोलते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर 1 से लेकर 26 तक के पॉइंट दिए रहेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा सबसे छोटा रास्ता होगा, कितनी जल्दी आप सेलेक्ट कर पाते हैं। तो स्पाशियल स्कैनिंग टेस्ट में इसमें आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होता है, आप क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं कि नहीं, ये आपकी जांच की जाएगी इस परीक्षण के अंतर्गत। फोर्थ है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। दिए गए सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुसार कैसे अरेंज करें। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, है ना, निर्देश को समझना या निर्देश को फॉलो करना, निर्देश को कितनी जल्दी समझते हैं और फॉलो करते हैं, ये जांच करने की कोशिश की जाती है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में। तो ये आपका चौथा टेस्ट है। और पांचवा सबसे यूनिक टेस्ट है, वो है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें आपके व्यक्तित्व के खास गुणों की जांच की जाएगी। आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये टोटल पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। आपके पर्सनालिटी में से उन गुणों की जांच की जाएगी जो इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए जरूरी है, वो गुण आपके अंदर हैं या नहीं है। तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न दिया गया रहेगा, उसका 3 ऑप्शन होता है और कोई भी प्रश्न सही या गलत नहीं होता है, ग्रेडिंग की जाती है। तो किस प्रश्न से किस क्वालिटी की जांच होती है, अगर इतनी समझदारी आपके अंदर है तब तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं। तो फिर आपको कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि उस क्वालिटी के अनुसार आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकें। आप में कितना आत्मविश्वास है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितना अनुशासन प्रिय हैं, आपका सोशलाइजेशन कितना है, आप सामाजिक व्यक्ति हैं या नहीं है, इन सभी बातों की जांच की जाती है पर्सनालिटी टेस्ट में, क्योंकि इस जॉब के लिए इन चीज़ों की, इस क्वालिटी की ज़रूरत है। अगर आप एकांत प्रिय हैं तो एकांत प्रिय होना गलत बात नहीं है, लेकिन इस नौकरी में एकांत प्रिय होना आपके लिए एक अवगुण हो जाएगा। तो जिस तरह का जॉब होगा उस तरह की क्वालिटी की जांच की जाती है। तो 3 तरह के पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जो आपको जानना पड़ेगा, और उसी के अनुसार आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो आप देंगे उसी के आधार पर आपका चुनाव होगा। तो ये हो गए। और अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है DFCCIL, उनमें भी ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। DFCCIL के एग्ज़ाम में ये 5 टेस्ट पूछे जाने के चांसेज हैं, यही पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। अंत में एक खास बात और कि ऑफलाइन का अप्रोच कुछ और होगा, ऑनलाइन का अप्रोच कुछ और होगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट बातों का असर आपके स्कोर पर पड़ने वाला है, बहुत साधारण छोटी छोटी बातों का। और अगर उन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली दूसरों से बेहतर होगा। तो किस तरह से उन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को वो प्रभावित करते हैं, ये समझते हुए आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो करना ही करना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस के अलावा और जो बातें हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को कमज़ोर करती है, जैसे आपका डाइट कैसा है, आपका श्वास लेने की प्रक्रिया सही है या नहीं है, आप किस तरह से, आपका बॉडी लैंग्वेज है, इन सारी बातों पर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका खाना पीना, डाइट कैसा होना चाहिए, सही डाइट लेंगे तभी जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो माइंड को, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह का डाइट लेना है, कब कब लेना है और क्या क्या लेना है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है आपको। और अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप लोग नीचे दिए गए एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टेस्ट है, उसका एक सैंपल आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने क्लासिफिकेशन या इंटेलिजेंस टेस्ट का सैंपल है। इसमें 5 चित्र दिए गए हैं, हर एक प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 चित्रों में से 4 चित्र किसी न किसी रूप में सिमिलर है, किसी लॉजिक के आधार पर सिमिलर है।
तो आपको रीजनिंग यूज करना है कि किस रीजनिंग के आधार पर, किस लॉजिक के आधार पर 4 चित्र सेम है और एक उससे अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन। ये है आपका सैंपल ऑड नंबर एडिशन का, विषम संख्याओं का योग। इसमें प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक समूह दी गई है। इसमें ऑड नंबर भी है, इवन भी है, प्राइम नंबर भी है। तो आपको ऑड नंबर को सेलेक्ट करना है और उसका योग फल कितना होगा जल्दी से ज्ञात करके दिए गए ऑप्शन में आपको चुन लेना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ सेकंड मिलेंगे। ये शॉर्ट रूट है। थर्ड टेस्ट स्पाशियल स्कैनिंग टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण। इसमें ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन आपका रूट है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस सबसे छोटे रास्ते से जाएंगे जो किसी बॉक्स में दिए गए अंक के दीवालों को छूते हुए जाएगी, वो सबसे छोटा रास्ता कौन है, जल्दी से आपको पता लगाना है। और यहाँ पर अगर आप भटकना शुरू कर देते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में अगर आपको रास्ता सेलेक्ट करना पड़ता है तब आप फंस जाएंगे। आपको स्कैन करना है, तो स्कैन का आर्ट क्या है, स्कैन कैसे करेंगे, उसकी कला क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एनकोडिंग टेस्ट। इसमें 2 बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स के अनुसार जो निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना पड़ता है सही ऑप्शन। और 5वां और अंतिम टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। ये 5 टेस्ट और इनके सैंपल जो RDSO ने जारी किए हैं वो एग्जैक्टली आपके सामने दिए गए हैं। आप एक बार प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट लर्निंग और मेंटल पावर को बढ़ाने के तरीके, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के तरीके जानते हुए आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक